नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अभय सिंह और आपका बहुत बहुत स्वागत है स्मार्ट स्टडी विद अभय पर। आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों आज जो है हम लोग सैनिक स्कूल में एडमिशन लेने हेतु क्लास 6 में, ठीक है ना, क्लास 6 में जो बच्चा एडमिशन लेता है उसके लिए जो एंट्रेंस टेस्ट होता है, तो जो जनरल नॉलेज का जो सिलेबस है हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि जनरल नॉलेज में यानी कि जीके में कौन कौन से टॉपिक से आपके प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आज जीके का हम लोग सिलेबस को डिस्कस करने वाले हैं। ओके, तो चलिए मैं एक एक करके सब कुछ समझा दे रहा हूँ। बात करते हैं सबसे पहले कि कितने क्वेश्चन आते हैं आपके जीके में। तो टोटल आपका 25 क्वेश्चन आते हैं मेरे दोस्त, और उसके लिए जो मैक्सिमम मार्क्स है वो है आपका 50 नंबर। ओके, इस तरीके से जो ईच क्वेश्चन है यानी कि प्रत्येक क्वेश्चन आपके 2 नंबर के हो जाते हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 25 क्वेश्चन और साथ ही साथ 50 नंबर हो जा रहे हैं, यानी कि एक क्वेश्चन आपका 2 नंबर का है। ओके, चलिए आइए हम देख लेते हैं टॉपिक्स के बारे में, थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। मैं आपको बता दूं, पहला जो आपका टॉपिक है इसमें ये बताया गया है कि विभिन्न प्रकार के जो वैज्ञानिक उपकरण है ना, जो डिवाइस हैं, उसका जो डेली यूज में जो प्रयोग होते हैं उनके बारे में जो है आपको पता होना चाहिए। दूसरा आपका जो टॉपिक है वह है आपका भारत के प्रतीक के बारे में। ओके, जो सिंबल्स होते हैं उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। तीसरा जो आपका टॉपिक है वो है मेजर रिलीजियंस ऑफ इंडिया। ऑलराइट, यानी कि सामान्य जागरूकता होनी चाहिए भारत के प्रमुख धर्म के बारे में। ऑलराइट, और जो आपका 4th नंबर में आपका टॉपिक है वो है आर्ट एंड कल्चर, यानी कि कला और संस्कृति से जो प्रश्न पूछे जाते हैं उसके संबंध में आपको थोड़ा बहुत पता होना चाहिए। ऑलराइट, नेक्स्ट आपका जो 5वां टॉपिक है वह है आपका रक्षा, यानी कि 3 जो सेनाओं है ना, जो 3 सेना है, डिफेंस है, उसके बारे में आपको सामान्य जानकारी होनी चाहिए। ऑलराइट, उसके बारे में, ठीक है। आपका जो 6 वाला टॉपिक है उसमें आपका खेल और खेल से जो संबंधित प्रतियोगिता होता है, जो ट्रॉफी होती हैं, उसके बारे में पूछा जाएगा। ठीक है, चलिए ये आपका पॉइंट 7 को देख लेते हैं। सुपर सेंस, हाउ डू प्लांट्स एंड एनिमल सेंस देयर सराउंडिंग्स। इसमें जो है सुपर सेंस के बारे में पूछा जाएगा। ऑलराइट, 8 वाला जो पॉइंट है उसके बारे में समझ लेते हैं। रिलेशनशिप बिटवीन एनिमल्स एंड ह्यूमन बींग्स। ऑलराइट, यानी कि इसमें जो जानवर और इंसानों के बीच का जो संबंध होता है उसके बारे में इस भी क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। ओके, नेक्स्ट आपका 9 नंबर का जो पॉइंट है उसमें लिखा है टेस्ट एंड डाइजेशन। ओके, बेसिक कॉन्सेप्ट। ऑलराइट, यानी कि स्वाद और पाचन की मूल अवधारणाएं जो होती हैं उसके बारे में सवाल पूछा जाएगा। नेक्स्ट है आपका जो 10 नंबर का टॉपिक है उसमें दिया है कुकिंग एंड प्रिजर्विंग टेक्निक। ओके, यानी कि जो खाना हम लोग पकाते हैं और उसको जो संरक्षित करने की तकनीक होती है उसके बारे में से भी आपके प्रश्न पूछे जाएंगे। 11 नंबर का जो पॉइंट है उसमें पूछा जा रहा है जर्मिनेशन एंड सीड डिस्पर्सल। ऑलराइट, इसमें देखिए अंकुरण और जो बीज का फैलाव होता है उससे आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ओके, नेक्स्ट है आपका ट्रेडिशनल वाटर हार्वेस्टिंग टेक्निक। ओके, वाटर हार्वेस्टिंग जो टेक्निक होता है उससे भी आपके प्रश्न पूछे जाएंगे। ये सब के सब क्या है दोस्तों, आपके टॉपिक्स हैं। ओके, अब इससे प्रश्न पूछे जाएंगे। ऑलराइट, अब ध्यान दीजिएगा। 13 नंबर जो है आपका पॉइंट एक्सपेरिमेंट विथ वाटर ऑन एवरीडे लाइफ। ऑलराइट, इससे आपके प्रश्न पूछे जाएंगे। रोजमर्रा की जो जिंदगी में पानी के साथ जो हम लोग प्रयोग करते हैं उसके बारे में आपका प्रश्न पूछा जाएगा। ऑलराइट, नेक्स्ट आपका जो पॉइंट है 14 नंबर वाटर पोल्यूशन एंड माइक्रोबियल डिजीज। ओके, यानी कि जो जल प्रदूषण है और इसके बाद माइक्रोबियल जो रोग होते हैं उसके बारे में भी पूछा जाएगा, उससे भी प्रश्न आपके पूछे जाएंगे। नेक्स्ट जो आपका पॉइंट है 15 नंबर कॉन्सेप्ट ऑन माउंटेन टेरेन एंड लाइफ स्टाइल, यानी कि जो पहाड़ी इलाके हैं वहाँ पे जो जीवन शैली की अवधारणा है उससे आपके प्रश्न पूछे जाएंगे। नेक्स्ट आपका पॉइंट है हिस्टोरिकल मोनूमेंट्स, मतलब कि इसमें जो ऐतिहासिक स्मारक हैं उनसे आपके प्रश्न पूछे जाएंगे। ऑलराइट, नेक्स्ट आपका टॉपिक है यहाँ पे 17 नंबर। इसका मतलब ये है कि पृथ्वी का आकार और गुरुत्वाकर्षण के भी बारे में आपको जानकारी होना चाहिए। ओके, बेसिक कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए। 18 नंबर का जो पॉइंट है यहाँ पर देखिए
18 नंबर का है पॉइंट, इसका मतलब है नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस, यानी कि जो जीवाश्म ईंधन होता है उसके बारे में हमें थोड़ा बहुत पता होना चाहिए। आते हैं 19 नंबर के टॉपिक्स पे। फूड कल्चर, हैबिटेट, लैंग्वेजेस एक्सेट्रा, ओके, ऑफ वेरियस रीजन्स, बेसिक कॉन्सेप्ट, मतलब कि विभिन्न क्षेत्रों के जो भोजन है, संस्कृति है, भाषा है आदि के बारे में आपको बेसिक नॉलेज होना चाहिए। नेक्स्ट आपका जो टॉपिक है, नेम्स ऑफ यंग वंस ऑफ डिफरेंट एनिमल्स, विभिन्न जानवरों के जो बच्चे होते हैं ना उनके नाम जो है पूछा जा सकता है, ये भी आप याद रखेंगे। ओके, अगला पॉइंट है आपका फंक्शंस ऑफ बॉडी पार्ट्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। ध्यान दीजिएगा, इसका मतलब ये है कि जो हमारे जानवर हैं और पौधे हैं, ओके, पौधे और जानवरों के जो शरीर के अंग होता है ना उसके जो कार्य होते हैं, ओके, उसको यहाँ पे समझना होगा। यानी कि कोई प्लांट है, ओके, और या फिर कोई जानवर है, उसका कोई भी शरीर का पार्ट है, उसका कार्य क्या होता है। ठीक है, जैसे मैं बात करूँ, मान लीजिए यहाँ पर एक प्लांट बना हुआ है, ओके, और इसमें ये रूट है सपोज, तो पूछा जाएगा कि रूट का वर्क क्या होता है। ठीक है, इस तरीके से इस पॉइंट से क्वेश्चन आपके बन सकते हैं। ऑलराइट, चलिए अगला पॉइंट देखते हैं 22 वाला। इसमें ध्यान देना है आपको, अंतर्राष्ट्रीय संगठन के बारे में आपसे पूछा जाएगा, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, बेसिक नॉलेज। ठीक है ना, जो अंतर्राष्ट्रीय संगठन होता है उसके बारे में आपसे प्रश्न पूछा जाएगा। नेक्स्ट है आपका 23 वाला पॉइंट, इसमें आप थोड़ा सा ध्यान देंगे। 23 में आपसे पूछा जाएगा जो भारतीय साहित्यिक और सांस्कृतिक के से जो रिलेटेड जो पर्सनालिटीज हैं, है ना, लिटरली पर्सनालिटीज, उनसे आपके प्रश्न पूछे जाएंगे और वो किस किस क्षेत्र से बिलोंग करते हैं या फिर उनके जो उपलब्धि है उसके बारे में आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे। नेक्स्ट है आपका 24 वाला पॉइंट्स को देखते हैं। 24 वाले में आपसे पूछा जाएगा, 24 वाले में ये पूछा जाएगा आपसे भारतीय साहित्य और सांस्कृतिक पुरस्कार, है ना, या फिर जो हाल में जो पुरस्कार प्राप्त किए हैं उनके नाम पूछा जाएगा। ऑलराइट, और जो पुरस्कार होते हैं उसके बारे में आप याद रख लीजिएगा। नेक्स्ट जो आपका टॉपिक है उसको देख लेते हैं 25 नंबर वाले को। 25 वाले में नेचुरल क्लाइमेटीज, ओके, यानी कि प्राकृतिक आपदाएं, जैसे आपका बाढ़ हो गया और भूकंप हो गया, इन सब से भी आपके प्रश्न पूछे जाते हैं। नेक्स्ट आपका जो पॉइंट है वो है 26 वाला, इवापोरेशन, कंडेंसेशन और वाटर साइकिल। ओके, इससे भी आपके प्रश्न पूछे जाएंगे। वाष्पीकरण, संघनन और जल चक्र इसका मतलब होता है। ठीक है, इससे आपके प्रश्न पूछे जाएंगे, आप याद रखिएगा। नेक्स्ट आपका जो पॉइंट है 27 वाला, लाइफ ऑफ फार्मर्स, फार्मिंग टेक्निक्स। ओके, इसमें किसानों का जो जीवन है उससे प्रश्न पूछे जाएंगे, या फिर जो कृषि तकनीक है, ध्यान दीजिएगा, कृषि जो तकनीक होती है उससे प्रश्न आपके पूछे जाएंगे। 28 वाला जो पॉइंट्स है उसके बारे में थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ट्राइबल कम्युनिटीज एंड फॉरेस्ट प्रोड्यूस। ओके, यानी कि जनजातीय समुदाय और वन जो उत्पाद होते हैं उसके बारे में आपके प्रश्न पूछे जाएंगे। आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। फिर भी कुछ भी सवाल पूछना है मेरे दोस्त तो आप कमेंट्स करके पूछ सकते हैं, और मेरे वीडियो के सारे अपडेट्स को पाने के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्त, आप तो जानते हैं यूट्यूब का एल्गोरिदम कैसा है, आप जितना वीडियो को लाइक करेंगे उतना इस वीडियो को रिकमेंड करेगा यूट्यूब। सो प्लीज़ यार, 1 सेकेंड का टाइम लगता है, वीडियो को लाइक करना ना भूलें और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलें इस चैनल को, ताकि मेरे वीडियो को जैसे भी अपडेट पहुँचे आपको तुरंत मिल जाए। ओके, आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड जय हिंद दोस्तों।